प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हम मैच का तजिया भी कर रहे हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स जो एक्सपर्ट्स इन द सेंस के पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलना जरूरी नहीं है, एक्सपर्ट इसके लिए क्रिकेट को जांचना जरूरी है, और आप जांचते रहे हैं बैसित मेंबर्स स्पोर्ट्स कमेटी के तारिक अजीम साहब और अनवर बेग साहब। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ साई वॉर भी बहुत किया। मैं आपको जरा सैंपल थोड़े से दिखाना चाहता हूँ। आज हमारे जरा दिल दुखे हुए हैं, हम डिसअपॉइंटेड हैं। हमें मैच जीतना चाहिए था, इस वजह से नहीं कि हिंदुस्तान के खिलाफ था, इस वजह से कि हम जीत सकते थे किसी भी टीम के खिलाफ। श्रीलंका को हमने बीट किया, ऑस्ट्रेलिया को हमने बीट किया, अपना ग्रुप टॉप किया, हमसे गलतियां हुई, लेकिन ये मैच हम जीत सकते थे। दैट इज द डिसअपॉइंटमेंट। हिंदुस्तान का ऐसा कोई तलब नहीं। हम हिंदुस्तान के अंदर बतौर मेहमान टीम के गए थे। हिंदुस्तान होस्ट कर रहा था वर्ल्ड कप की तमाम टीमों के अंदर को। वो टीमें अभी इसमें शामिल है साउथ अफ्रीका जैसी, जिनके मायानाज खिलाड़ी हैंसी क्रोनी आपको याद होगा, जो एक लेजेंड था और सबसे बड़ा मैच फिक्सर के तौर पे वो सामने आया। एंड आई डोंट वांट टू कोट अदर टीम्स एज वेल। हर टीम के अंदर ऐसे वाकयात हुए माजी के अंदर। हम वहां पर बतौर मेहमान गए थे। हिंदुस्तान के मीडिया ने हमें क्या ट्रीटमेंट दी, ये जिन लोगों को, ये जो उनके एक्टर्स हैं, जिनकी एक्ट्रेसेस हैं, जिनको हम देख देख के बड़े खुश होते हैं, इनके पोस्टर्स हमने लगाए हुए हैं। आई जस्ट वांट टू शो यू वन सैंपल, और उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा हिंदुस्तान की साई वार के हवाले से। लेट्स प्ले इट जी। इनका जो भी बैट्समैन है जिसको भी आउट करना है, तो पीछे से तो ये करना जो मैं करके दिखाऊंगा। बड़ा सटल है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, एंड दे विल गेट सो शॉक, दे विल गेट आउट। देखिए मुंह से आग उगलते शाहरुख कैसे धोनी को मैच जीतने के लिए कुछ भी कर गुजरने की शिक्षा दे रहे हैं। तो पीछे से तो ये करना जो मैं करके दिखाऊंगा। बड़ा सटल है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, एंड दे विल गेट सो शॉक, दे विल गेट आउट, बिकॉज यू आर अ कैप्टन, यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग टू विन नाउ। देखिए एक तरफ सामने ही पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद आफरीदी बैठे हैं और दूसरी तरफ शाहरुख धोनी को आफरीदी के छक्के छुड़ा देने की तरकीबें बता रहे हैं। मैं इसको ज्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहता। द सजेस्टिव नेचर ऑफ दीज कमेंट्स, ये वो शाहरुख खान, क्या उसके SRK हम फिल्म लगती है तो लोग भागे हुए जाते हैं, उसकी सजेशन आपने देखी? जो देख रहा था वो सिखा रहा था कि किसी के धोखाबाजी कैसे कर सकते हैं पीछे से, जैसे डबल मीनिंग कि आप नॉट सिर्फ फूल अवरसेल्फ। नहीं, साफ कह रहा था कि पीछे से आप सो लॉन्ग यू डोंट गेट कॉट, उसको पता भी ना चले और आउट भी हो जाए बंदा आपका, ये कह रहा था। वो ये बताना भूल गए कि अजय जडेजा था उनका, या अजरुद्दीन अभी तक बैन है, लाइफ बैन है, नाम नहीं लेते। कपिल देव की बात करें जी, जिसको रिहेबिलिटेट करना पड़ा। सारे के सारे लोग जो हैं अपनी बात दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट। लेट मी प्ले अनदर वन। नाज़रीन, इसके अंदर आपको एक जुमला मिलेगा, हिंदुस्तान पता नहीं सब कुछ प्रधान और पाकिस्तान सदा का बेईमान। ये टीवी पे चल रहा है, और हिंदुस्तान का जो मुकामी मीडिया है, दैट रीचेस आउट टू hundreds of thousands and millions of people, let me put it this way। और चला क्या रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, सुनिएगा जरा। बिना देर किए देखते हैं आफरीदी की इंडिया के खिलाफ सुपर बेईमानी। धोनी सावधान, पाकिस्तान है बेईमान। मोहाली मैच से पहले सबसे बड़े बेईमान आफरीदी की बेईमानी देख लो। ये देखिए आफरीदी किस तरह से युवराज को आउट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें 8 नवंबर 2007 की हैं, जब मोहाली में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा था। मैच के 35वें ओवर में शाहिद आफरीदी की गेंद पर युवराज ने रन लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दूसरा रन लेने के लिए मुड़ते हैं वो गिर जाते हैं और उनका बल्ला दूर छिटक जाता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, युवराज की ऐसी हालत देखकर आफरीदी के शातिर दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगता है और वो क्रिकेट को शर्मसार कर देने वाला पाप कर बैठते हैं। ये देखिए, युवराज के गिरते ही शाहिद लपक कर उनके पास आ जाते हैं और उन्हें उठाने का नाटक करते हैं और धीरे से उनका बल्ला विकेट से लगा देते हैं, जिससे गिल्ली गिर जाती है।
एक एक सेकंड जरा ध्यान से देखिए, आफरीदी का हाथ बढ़ता है, बैट को उठाते हैं और जानबूझकर गिल्ली गिरा रहे हैं और इसके बाद गिरे हुए विकेट पर उंगली दिखाकर इशारा कर रहे हैं कि इसे आउट दे दो। जिस समय आफरीदी ये शर्मनाक हरकत कर रहे थे, उस समय मैदान में बैठे हजारों दर्शक उन्हें देख रहे थे और कैमरों की पारखी नजर उन्हें ताड़ रही थी, लेकिन फिर भी आफरीदी ऐसा करने से बाज नहीं आए। उस समय टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट पर 224 रन। आफरीदी को डर था कि युवराज अगर ज्यादा समय तक अगर किसी को नाजरीन क्रिकेट की अलफ बे भी पता है तो उसको पता है कि रन लेते हुए बैट्समैन का अगर बल्ला विकेट से टकरा जाए तो बैट्समैन आउट नहीं होता। एक ये मैच हमने बड़ी अच्छे तरीके से याद है, ये शायद आफरीदी ने ऑन फील्ड जोक किया था विद युवराज एंड सेड कि जी जिस तरह आज हमारे बॉलर ने भी बॉल करते करते एकदम रुक गया। आज हरभजन सिंह जो है, जब एक तरफ उनके दूसरे बैट्समैन का बल्ला गिर गया था तो उसने बॉल खेल के कह दिया डेड बॉल है। तो अगर हम कहें कि जी आपने बेईमानी की, आपने अल्फाज सुने, ये अल्फाज गैर मुनासिब अल्फाज गैर थे, मुनासिब? सुपर बेईमान जिस तरीके से कहते हैं। पाकिस्तान बेईमान। मुझे तलत ये बताएं कि व्हाई आर यू सरप्राइज्ड? आई एम सरप्राइज्ड। देखें 1947 से जब से पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच इंडिया में हुआ है, आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली, मुझे आई थिंक इट वाज अलीमुद्दीन, उन्होंने एक दफा मुझे कराची में बताया कि जब हम मैच खेलने गए, वहां पे ओपनिंग स्टैंड हमने कहीं की, तो लोग उस जमाने में तो टीवी कैमरे इतने कहाँ होते थे, वो शीशे लेके आते थे, शीशे, और उस पे सूरज पे आंख पे मारते थे। वो पॉइंट ये है कि इंडिया पाकिस्तान की एक क्रिकेट राइवलरी, ये राइवलरी नहीं है बेग साहब। देखिए मेरी बात सुने, देखिए हमने भी लाहौर में उनसे मैच हारा और हमने उनको गले से लगाया, क्या बात, ये राइवलरी नहीं है। ये मुल्क को माजरत के साथ मैं इसके बारे में बड़ा जज्बाती हूं, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड द प्रोपेगेंडा। लेट मी हियर तारिक अजीम। तालिक साहब आपसे एग्री करता हूं। देखें, ये एक दिन पहले मैच से पहले इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना, और एक टेलीविजन स्टेशन नहीं कर रहा था ये अगर जो लोग इंडियन चैनल्स देखते हैं, अगर आप देखें, मैं खुद अक्रॉस द बोर्ड, मैं खुद उस प्रोग्राम्स में शामिल रहा हूं, मुझे इनवाइट किया गया प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने के लिए 2-3 दिन पहले अभी, और उसमें आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हमारी तरफ से अमन की आशा और ये फाख्ता जब हम उड़ाते रहते हैं अमन की हमेशा, और उस तरफ से उनकी हॉस्टिलिटी, उनकी ज़बान जो आपने देखी है, ये कांस्टेंट है, और उसमें एक तरफा है कि जी पाकिस्तान की तरफ से हमेशा दोस्ती का हाथ, और ये दोस्ती जो है ना, एक तरफा जो है दोस्ती नहीं बनती, दोनों तरफ से काम करना पड़ता है। उस तरफ से हमेशा हमारी तरफ से कंकरी फेंके गए हैं और हमने हमेशा कोशिश की है। यानी कि आज भी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब गिलानी से जाने से पहले अगर कुछ ना कुछ उनसे अंडरटेकिंग यही ले ली जाती कि जनाब इन रिटर्न आपकी टीम विजिट करेगी पाकिस्तान। आपके शरद पवार साहब आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, वैसे भी उनके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट ही शुड पुट अप सम काइंड ऑफ इनिशिएटिव कि पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट शुरू हो सके। हमने वो भी नहीं किया। हम वहाँ पे गए हैं, लेट अस सी के पाकिस्तान के बल्लेबाज चौका छिक्का नहीं लगा सके ग्राउंड में, क्या हमारे वज़ीर आज़म साहब और जो वज़रा की एक टीम पूरी गई हुई है वहाँ पे, क्या वहाँ पे बैकग्राउंड में या आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम हियर। मैं इस सब्जेक्ट को, मेरा ख्याल नहीं था कि मैं 2 दिन लेके चलूंगा, मैं इस मामले को कल भी आगे लेके चलता हूँ। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ कि उनकी नीयत क्या है, उनके अल्फाज क्या हैं। और बेग साहब माजरत के साथ, ये एक डिलिबरेट साई वॉर का हिस्सा है जिसको हमारे यहाँ पे लोग समझने से कासर है। हम जब ये बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर नेशनलिस्ट होना आजकल एक गाली बन के रह गया। अगर आप नेशनलिज्म की बात करें तो लोग समझते हैं कि आप तो बेवकूफ हैं, और एक खास लॉबी है जिनकी जड़ें न जाने किस जगह पे हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा। बट आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। but I am not surprised. I'm surprised. I'm not surprised. I'm surprised that you're not surprised. I mean, but because this is expected in India, for God's sake. अच्छा चलिए we ठीक should है। condemn it, ना, we should condemn it wholeheartedly. इतनी hostility देखिए, पॉइंट ये है कि भाई वी शुड अंडरस्टैंड उनकी साइकी क्या है। हमें अपने we take it lying down. That is the problem. We take it lying down. Who's taking lying down? Nobody. He is the media. ये बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, मतलब है, I think all these people are conducting the program in a very. Okay, I have to close the program. I have to close the program. I'm sorry, I have to close the program. Thank you so very much, Nazreen. Just to repeat myself, इंडिया जीता, लेकिन वो जीता नहीं, दरअसल हमने मैच थ्रो अवे किया है। कल मजीद तजिया करेंगे। अल्लाह हाफिज।